हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। और चैप्टर हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, अनुपात और समानुपात। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस आज और प्रैक्टिस करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, उम्मीद है आपने किया होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा ये होमवर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बारी फिर से हम रीड आउट करते हैं और देखते हैं किस किस ने ये क्वेश्चन किया है। बच्चों, जिसने नहीं किया है वो अभी जल्दी से कर लीजिए। इसका बी पार्ट आपको करना था, ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो जल्दी से आप करके आंसर भेजिए कि क्या आंसर आता है आपका। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। What is the ratio of number of girls to the number of boys? तो इसका फर्स्ट पार्ट है what is the ratio to the number of girls to the number of boys। ठीक है, तो गर्ल्स की रेशियो बॉयज से बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रेशियो में इस तरह कुछ आएगा कि गर्ल्स और फिर अनुपात फिर बॉयज का नंबर, है ना, इस तरह से आना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं यहाँ पे कि जो गर्ल्स हैं वो 20 हैं, बॉयज हैं वो 15 हैं, और इसका रेशियो हमने निकाल दिया कैंसल आउट करके। जो भी कैंसल होता है कैंसल आउट किया, सरलतम रूप में इसको लिख दिया 4:3। अब बी पार्ट इसी तरह करना था आपको कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है आपको। दैट मीन्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास निकालेंगे, इन दी क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास कितने हो जाएंगे, जितने लड़के और लड़कियां मिला के हैं। तो लड़के कितने हैं, 15 हैं, लड़कियां 20 हैं, दोनों को ऐड करके कितने हो जाते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आप बोल सकते हैं कितनी, 35। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, और ये कितना आ जाएगा 35, ये 35 आ जाएगा। लड़कियों की आपको पता है संख्या कितनी है, तो अनुपात आप कैसे निकालेंगे, अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालेंगे कि भाई किसका अनुपात निकालना है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से निकालना है। तो सबसे पहले तो लड़कियों की संख्या लिखेंगे और उसका अनुपात किससे होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुछ इस तरह निकालेंगे। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 है। यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं 5 से, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, यह आ गया 4/7, यानी अनुपात क्या आया, 4:7।
इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों यही होगा अनुपात। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहां पे आपके लिए है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आपको आसानी रहे। आउट ऑफ 30 out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है इसका पार्ट कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से आपको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है क्रिकेट प्रेमियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका बी पार्ट भी लिख लेते हैं हम।
यहाँ पे सेकंड पार्ट में निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल विद्यार्थियों की, टोटल स्टूडेंट्स का नंबर पता है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितना है, ये है 30। तो कुल विद्यार्थी 30 हैं, उसमें से 6 विद्यार्थी क्या है, फुटबॉल पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज इक्वल टू 6, फिर स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 12। तो उसके बाद क्या बचा, टेनिस बचा। तो आप देख सकते हैं कि भाई 30 में से 6 स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 स्टूडेंट करते हैं, और बाकी जो बचे वो टेनिस पसंद करते हैं। तो 30 में से अगर 6 और 12 को ऐड करके माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा जो टेनिस पसंद करते हैं स्टूडेंट्स। फिर वो सारी चीज आ गई, सारे नंबर्स आ गए। उसके बाद इसका पार्ट ए आप निकाल सकते हैं। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या आपको पता है कितनी, 6, और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या आप निकाल लेंगे, इनका अनुपात भी निकल जाएगा। उसके बाद क्रिकेट जो पसंद करते हैं उनकी संख्या आपको पता है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या पता है, तो इससे भी अनुपात निकल जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। आप तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 30। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30। तो ये चीज आप लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, कितना है, 6। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, ये कितना है, 12। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, ये कितना है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें से जो स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करते हैं और जो स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं, इनको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो स्टूडेंट जो टेनिस पसंद करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो तो माइनस के नंबर हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन दोनों को हम ऐड करके माइनस का 18 लिख सकते हैं। अब 30 में से 18 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 12। तो आपके सामने है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, कितना है, 12। तो अब सभी नंबर्स आपके सामने हैं। अब डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस किसी का भी आंसर आ गया हो आप जल्दी से चैट के माध्यम से भेज दीजिए। इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप अभी। यहाँ पे इसके आगे आप क्या करेंगे, तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया है पहला पार्ट, वो दिया है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। ये अनुपात आप बताएंगे। तो अनुपात आप कैसे बता सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं रेशो, किसका रेशो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग
अब नंबर ऑफ लाइकिंग स्टूडेंट्स कितने, फुटबॉल कितने हैं? फुटबॉल पसंद करने वाले सिर्फ 6 स्टूडेंट हैं। और जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे टेनिस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? टेनिस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? टेनिस लिखेंगे कि टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। तो इसको यहाँ से हटा के क्रिकेट को अब टेनिस लिख देंगे। तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 12 है। कैंसल आउट कर सकते हैं इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ गया। और रेशियो कितना आ गया? ये रेशियो आ गया 1:2, 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बी को भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अनुपात रेशियो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग, क्या पूछा गया है देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, और इसकी रेशियो किससे निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हम इजीली निकाल पाएंगे। कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे आपको सभी नंबर पता हैं। कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं? 12, और टोटल स्टूडेंट हैं 30। कैंसल आउट कर देंगे आप। तो देखिए इसको 2 से करेंगे तो 2, 6 पे 12 और 15 पे 3, तो ये आ गया 6/15। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये आ गया 2/5। तो अनुपात कितना आ गया? 2:5, 2:5, ये आंसर आ गया। तो दोनों अनुपात आपके सामने है, 1:2 और बी का आंसर है 2:5। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे आकृति दिख रही है, ठीक है, एक फिगर है। इसमें क्या बोला गया है? आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। सभी का अनुपात निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है? पहले पार्ट में जो ये आयत दिया हुआ है, इसके अंदर जो अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं उनको देखना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 3 दिख रही है मुझे, और जो वृत्त हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। वृत्त की संख्या 2 है। वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या भी 2 दिख रही है मुझे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? जो टोटल आपको संख्या दिख रही है जिस चीज की, उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। तो जो इसका पहला पार्ट है वो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू दी नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड दी रेक्टेंगल, यानी आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात आपको निकालना है। फिर इसी का बी पार्ट है।
और इसका थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ circles to all the figures inside the rectangle। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल कितनी होंगी, सबको काउंट कर लीजिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ फिगर्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल हैं 7, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इनसाइड द रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ये सभी आप लिख लेंगे। उसके बाद आप रेशियो निकालेंगे, मतलब कुल जो आकृतियां हैं आयत के अंदर उनकी संख्या आपको लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो कुल त्रिभुज हैं आयत के अंदर उसकी संख्या लिखनी है, कुल वृत्त आयत के अंदर हैं उनकी संख्या लिखनी है, जो कुल वर्ग हैं आयत के अंदर उनकी संख्या लिखनी है। उसके बाद आपसे जो जो पूछा गया है वो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। कितनी गिनी थी हमने, 7 गिनी थी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद लिख सकते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ये कितने काउंट किए थे हमने, ये हमने 3 काउंट किए थे। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं टोटल सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, ये हमने 2 काउंट किए थे। और फिर उसके बाद टोटल स्क्वायर्स इनसाइड दी रेक्टेंगल, ये भी हमने 2 काउंट किए थे। अब जो ए पार्ट हमसे पूछा गया है वो देखिए, ए पार्ट हमसे पूछा गया है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू दी नंबर ऑफ सर्कल्स निकालना है। तो रेशियो आप कैसे निकालेंगे, रेशियो आप निकाल देंगे नंबर ऑफ सर्कल्स टू दी नंबर ऑफ सर्कल्स नहीं होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का निकालना है टू दी नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 3 दिया हुआ है, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं 2, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कितना सिंपल है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें निकाल देंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू दी नंबर ऑफ ऑल फिगर्स। ठीक है, इसी तरह सी पार्ट का निकाल देंगे नंबर ऑफ सर्कल्स टू दी ऑल नंबर ऑफ फिगर्स, ये निकाल देंगे। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए और बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको करके लाना है। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि तभी आप होमवर्क में इसको कर पाएंगे। तो अपना होमवर्क जरूरी पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू।